पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। ऋतिक और वाणी की शादी को 10 साल हो गए थे, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। दोनों को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। वाणी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी ऋतिक के घर से लेना था, और ऋतिक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो वाणी से लेने थे। ऋतिक और वाणी एक ही कार में बैठकर ऋतिक के घर पहुँचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही वाणी को करनी थी। वाणी 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी, आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। ऋतिक घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। ऋतिक और वाणी का इकलौता बेटा जो अभी 4 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो रचार माँ के पास ही रहेगा। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था, एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरोंदे को पूरा होते देखा था। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से ऋतिक ने उसके सपने को पूरा किया था। ऋतिक थकाहारा सा सोफे पर पसर गया, बोला, चलो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वाणी ने गौर से ऋतिक को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था। ऋतिक हाथ उठा बैठा था उस पर, बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर ऋतिक के भाई भाभी और उधर वाणी का परिवार। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। वाणी की दीदी भी उसके साथ आई थी। दीदी बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो दीदी। वाणी को न जाने क्यों ऋतिक को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। वाणी ने सिर्फ अपना सामान लिया, ऋतिक के सामान को छुआ भी नहीं। फिर वाणी ने ऋतिक को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। ऋतिक ने बैग वापिस वाणी को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे मुसीबत में। गहनों की कीमत 10 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई वाणी। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर वाणी की दीदी ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर ऋतिक सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही वाणी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर ऋतिक ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। वाणी की दीदी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। वाणी को मौका मिल गया। वो ऋतिक के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। वाणी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा, न जाने क्यों। दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। वाणी की दीदी आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। दोनों बहन बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। वाणी के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी।
जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और ऋतिक ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। ऋतिक बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने एक नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो ऋतिक से लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में दीदी फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वाणी सुन सी बैठी थी। ऋतिक गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक ऋतिक कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो, मत जाओ। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वाणी 4 साल से तड़प रही थी। सब के सारे बांध एक साथ टूट गए। वाणी ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और दीदी कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई ऋतिक। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी वाणी की दीदी समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए।